सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनका नारा था। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के पास एक छोटे से गांव में कुडोलिया में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था 1897 में। ठीक है, उड़ीसा के कटक शहर के पास। ठीक है, एक छोटे से गांव कोडोलिया एक गांव था, उसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और किसमें? मतलब एक बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। ठीक है, उनके पिता कटक शहर के एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे। क्या थे इनके? जो पिता थे वो सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी, जिज्ञासु और गंभीर छात्र थे। वे हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। वो हमेशा क्या आते थे? प्रथम आते थे। पढ़ने में बहुत अच्छे थे। देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट भरी थी। वह अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेज बच्चों को की किसी भी गलत बात को कभी भी सहन नहीं करते थे। उनके साथ जो बच्चे पढ़ते थे, उनकी वो गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। ठीक है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज से कोलकाता से की थी प्रेसिडेंट कॉलेज से एमए उत्तीर्ण किया। एमए इन्होंने ये कोलकाता से प्रेसिडेंट कॉलेज में किया था। पिता के आदेश पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिंटन को एक पत्र लिखकर हिला दिया। किसको लिखा था? ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिंटन को। ठीक है, मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता। वे स्वदेश आकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसे कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को कई बार जेल जाना पड़ा था। मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए देश बंधु चित्तरंजन दास की अपील का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए। रिहाई के बाद वे स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने लगे तथा 1924 में कोलकाता कॉरपोरेशन के कार्यकारी अधिकारी बने। 1927 में पटना में 10,000 महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। इन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ क्या करा? विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद, मतलब कि जब वो जेल से वापस आए, रिहाई के बाद देश को आजाद करवाने के लिए काबुल के रास्ते वे जर्मनी पहुंचे। किसके रास्ते? काबुल के रास्ते वे जर्मनी पहुंच गए और हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। मतलब इतनी बार जेल जाने के बाद भी उनके मन में ये था कि देश को स्वतंत्र कराना है। फिर सिंगापुर पहुंचकर दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, बर्मा, इटली और थाईलैंड ने मान्यता देकर हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। सबसे पहले इन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद का। ठीक है, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब तुम मेरे साथ लड़ो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिला दूंगा। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते हुए आजाद हिंद फौज ने रकाकन, सिडिम और कोहिमा पर कब्जा करने के साथ साथ मोरेह के पालेह तक का 1500 वर्ग मील का इलाका कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया 1500 मील तक का इलाका। अभी सेना अपने जीत अभियान में आगे बढ़ी ही रही थी कि फौज का एक अधिकारी दुश्मन से मिल गया, दुश्मन से जा मिला वो, जिससे सभी गुप्त रहस्य दुश्मन को पता चल गए। अब जब वो मिल गया तो उससे क्या हुआ, जो भी बातें होती थी, जो भी गुप्त चीजें होती थी कि वो नहीं बतानी है बाहर, अब उसका दोस्त बन गया था तो वहां पे बताने लग गया था। ठीक है। अब जितने भी वो गुप्त बातें थी वो दुश्मनों तक पहुंचने लगी थी और उन्होंने हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ सहयोगी देशों का पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण देश को आजाद करवाने का मौका उन्होंने उनके हाथ से निकल गया। 18 अगस्त 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। उनका जो शरीर था, उनका जो शव था, बाद में मरने के बाद वो नहीं मिल पाया। चलिए बच्चों, करते हैं कुछ अभ्यास। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? जानकीनाथ बोस था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भावना सुभाष चंद्र बोस के अंदर फूट फूट कर भरी थी? कौन सी थी? देश भक्ति की भावना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एमए किस कॉलेज से पास किया? किससे किया था? प्रेसिडेंसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1943। ये गलत लिखा है, अक्टूबर लिखा है, तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु तिथि कब मानी जाती है? मानी जाती है 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को मानी जाती है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के पिता कटक शहर के एक प्रसिद्ध सरकारी क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही क्या थे? मेधावी और जिज्ञासु छात्र थे। मेधावी और जिज्ञासु छात्र थे। मेधावी लिख दीजिए, मेधावी छात्र थे। सबसे पहले डैश का नारा देने वाले नेताजी थे? जय हिंद का नारा। जय हिंद। जय हिंद का देने वाले नेताजी यही थे। सुभाष चंद्र बोस अपने किससे कहा? देशवासियों से। किससे कहा? देशवासियों से। देशवासियों से कहा क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही कक्षा में क्या आते थे? प्रथम आते थे। प्रथम आते थे। ये प्रश्न उत्तर है बेटा, ये आपको खुद से करने हैं और ये व्याकरण है जो आपको खुद से करनी है। आशा करती है पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।